जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रियल वे पे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों बहुत मजा आने वाला है, तो आप क्या कीजिए, अच्छे तरह से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 16 पार्ट वाइज देखिए और टाइप वाइज देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए। दोस्तों कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, और इन्होंने क्या बोला, 20% लाभ पर बेचा होता, यानी कि 120% में बेचा होता। ठीक, और फिर क्या बोल रहे हैं, 10%, यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, यानी कि 90% में खरीदा होता। ठीक, 18 रुपए कम में बेचा होता तो 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता। थोड़ा देर के लिए इस 18 रुपया को आप थोड़ा देर के लिए बस भूलना है। परसेंटेज का बात हो रहा है तो परसेंटेज का हम यहां पर काम करेंगे। 30%, तो 30% का लाभ होता। दोस्तों 90 का 30% कितना होता है, 27, 9 तिया 27, यानी कि 90 का 30% 27 लाभ है, तो जोड़ देंगे। 90 का 30% 27 लाभ है तो जोड़ेंगे तो 117% होगा। अब देखिए 117% कितना का कमी हो रहा है दोस्तों, 3% का। 3% 18 रुपया कम में बेचा होता, 18 रुपया के बराबर, तो एक कितना, 1 6, 3 छक 18, 1 6 तो 100 कितना, यहां पे आपका आंसर 600 आएगा। बिल्कुल ये 100 है, परसेंट का मतलब 100 अगर नीचे जाएगा तो ऐसे तिरछा तिरछी गुना हुआ तो 600 हो जाएगा। कोई दिक्कत सवाल को समझने में, एक बार ऑब्जर्व कीजिए फिर हम दोबारा समझते हैं। देखिए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% लाभ कोई वस्तु होगा अपने आप में 100 20% लाभ यानी कि 120%, और 10% कम में खरीदा होता 90, 18 कम में बेचा होता, 18 को थोड़ा देर के लिए भूलिए, और 30% का लाभ होता। तो 90 का 30% कितना होता है, 27। अगर लाभ है तो 90 में 27 जुड़ जाएगा तो 117, और 120 और 117 के बीच का अंतर कितना, कमी कितना, 3 का। यहां कम कितना, 18। 18 से 3 से 18 कितना बार में, 6 बार में। अगर 1 का वैल्यू 6 तो 100 का कितना, आपसे यही पूछा जा रहा है, 600 होगा। आप क्रय मूल्य बता दो, 100% क्रय मूल्य कितना होता है, तो 600। बिल्कुल आपको इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा। आइए एक ठो इसी टाइप का और क्वेश्चन करते हैं, काफी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 15% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तो 60 रुपए हानि पर बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य उसका क्या था दोस्तों, ज्ञात करें। आप अभी देखा था कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100%, और 15% लाभ में यानी कि 115 में, और हानि कितना का, 25% का यानी कि 75 में क्या है, खरीदा होता। इस रुपया को थोड़ा देर के लिए, 60 रुपया को भूलना है, कितना देर के लिए, मात्र सेकेंडों के लिए। बिल्कुल अब 32% लाभ पे बेचा होता, 75 का 32% कितना होता है दोस्तों, 75 का अगर 32% देखेंगे तो यहां पे 24 होगा। 24% कैसे, देखिए 100 आ जाएगा नीचा, 75 का 32%, यहां गुना का चिन्ह आ जाएगा। लीजिए सॉल्व करके ही दिखा दे रहे हैं। 75 का 32%, यहां पे 100, 3 बार में
4 बार में और 8 बार में, तो 8 तिरिकी कितना होता है 24। तो 75 का 32% 24 होगा। लाभ है तो जुड़ेगा 4 5 9 7 2 9, ये हो गया 99%। कमी कितना का दोस्तों 16 का कमी, 15 एक यहाँ पे 16% का कमी, ठीक। 16 का कमी के लिए कितना है 60 है। जब 4 से काटिएगा तो 4 से 4 बार में और 4 से 15 बार में, यहाँ परसेंटेज चल रहा है तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व कर लेंगे। 4% का 100 और इधर क्या है 1500 हो जाएगा, तो 1500 बट्टा में 4 जब सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, 7 चौक 28 और यहाँ पे 5। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए क्या समझ में आया या नहीं। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, बस आपको समझ में आना चाहिए। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे खत्म हो जाता आपका सवाल। देखिए दोबारा समझते हैं। एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, 15% लाभ पे बेचा यानी कि 115 में, 25% कम में खरीदा होता यानी कि 75% में खरीदा होता, और क्या 60 रुपए कम में खरीदा होता, 60 रुपए कम में बेचा होता, ठीक है। यानी कि 60 को थोड़ा देर के लिए भूलिए और उसे 32 का लाभ होता, तो 75 का 32% कितना होता है दोस्तों 24। इसको जोड़ेंगे, लाभ है तो जोड़ लीजिए 24 और 75 99। इन दोनों में अंतर कितना का 16। अगर 16 60 का कमी दे रहा है तो इसको काटेंगे तो एक कितना होगा, एक जितना होगा, तो आप 100 में गुना कर लीजिए। यहाँ पे यहाँ गुना, यहाँ बराबर के इधर है तो इधर गया तो 1500 हो जाएगा। 1500 में 4 से भाग देंगे, ये ऊपर है तो भाग में चला जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 375 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि क्रयमूल्य होगा। तो कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी आइए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 20% कम में खरीदा होता और 640 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें। डाटा अलग है, क्वेश्चन सेम है। अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ये आपको पता है। और क्या हो रहा है दोस्त, 20% का प्रॉफिट तो 120 और 20% का लॉस तो क्या होगा 80। और यहाँ पे क्या हो रहा है 30% का लाभ, तो 80 का 30% कितना होता है मेरे भाई, 80 का 30% 8 तिरिकी 24% होता है। जब इसको आप जोड़ोगे तो ये 104% होगा। और 104% ये कितना का कमी है, 16% का कमी। लेकिन कितना कम में 640 में। अगर 640 16 के बराबर, 16 चौका कितना होता है 64, एक का वैल्यू 40 तो 100 का मान कितना 40,000 आपका आंसर होगा। इस 40 को बढ़िया से लिख लीजिए, 40,000, ठीक है। कोई दिक्कत, देखिए यहां पे आप क्या करते, 16% है ना तो नीचा में 100 आ जाता, प्रतिशत का मतलब। और बराबर के उधर क्या है दोस्तों, बराबर के उधर अगर समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो ये देख लीजिए। अगर आप इसको काटोगे तो ये कितना बार में कट जाएगा 40 बार में, और तिरछा तिरछी गुना होता है तो क्या हो जाएगा 40,000, जो कि आपका क्या होगा क्रयमूल्य होगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लिए। टाइप सेम है, डाटा अलग है, तो इस टाइप में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 100% कोई भी चीज 20% का लाभ और 20% का क्या कर रहा है, 20% कम में खरीदा होता और 30% लाभ होता उस वस्तु का, 30% लाभ होता
तो क्या होता है दोस्तों, 30 80 का कितना होता है, 80 का 30% कितना, 24। ठीक है, 24 होता है। तो यहां पे अगर लाभ है तो जोड़ लीजिए 104, 120 से कितना का कमी हो रहा है, 16 का, लेकिन यहां कम कितना कर रहा है, 640। तो एक का वैल्यू 40, तो प्रतिशत है, यहां पे काफी अच्छी तरह से समझाया गया है। 40 में गुना कीजिएगा 100 से, तो आपका आंसर क्रय मूल्य 40,000 हो जाएगा। तो इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए दूसरा टाइप हम लोग सीखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर सेव बेचकर 20% लाभ कमाता है। यदि उन्हीं सेवों के प्रति नग 1 रुपए कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। प्रथम स्थिति के अनुसार उस एक सेव का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों, कोई भी चीज 100% और बढ़ा रहा है कितना, 20%। और देखिए, यदि उन्हीं सेवों के प्रति 1 रुपए प्रति नग 1 रुपए कीमत बढ़ाए, तो प्रति नग 1 बढ़ाए तो क्या हो जा रहा है, 40% बढ़ जा रहा है। देखिए 20 फिर क्या हो रहा है, 40, 1 के लिए 40, यहां पे कितना बढ़ाया, 1, तो 1 क्या हो गया, सीपी, और 1 क्या हो गया, SP1, और 1 क्या हो गया, SP2। यहां पर 1 बढ़ा 40 के लिए, और रेशियो देखिए आप बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, 20 से काटिए, यहां पर 5 बार में कटेगा, यहां पे 6 बार में कटेगा, और यहां पे कितना बार में कट जाएगा दोस्तों, 7 बार में। रेशियो में कितना बढ़ा, 1, और रियल में कितना बढ़ा है, 1 रुपया। अगर 1 के बराबर है तो आपसे पूछा जा रहा प्रथम स्थिति के अनुसार, तो प्रथम सेलिंग कितना है, विक्रय मूल्य, तो 1 के बराबर, तो 6 कितना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 रुपया। बिल्कुल। तो आपको कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को समझने में नहीं हुआ होगा। देखिए, एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर सेव बेचकर 20% का लाभ, मानिए एसपी सीपी 100, 20% का लाभ लिया, यानी कि 120। फिर यदि उन्हीं सेवों के प्रति नग 1 रुपए कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसे 40%, 40 के लिए 1 बढ़ा रहा है। अगर 1 के लिए 40 बढ़ रहा है, ठीक है, 1 के लिए 40, और रेशियो में कितना बढ़ रहा है, 1, तो 1 बराबर 1, तो 6 कितना, क्योंकि आपसे प्रथम स्थिति के अनुसार और 1 सेवों का विक्रय मूल्य क्या था, प्रथम सेलिंग क्या है, 6, तो 1 तो 6 कितना, 6 रुपया। बोलिए, कोई दिक्कत समझने में मेरे प्यारे दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये जितना भी क्वेश्चन हमने कराया उसका रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।